आज हम लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते सर प्रचार के लिए आपके बीच में आए। आने वाली 13 तारीख को कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर उस आदमी को अपने को सांसद बना के दिल्ली भेजना है, जिसने अपने समाज के खातिर, अपने क्षेत्र के खातिर 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के वो अपने बीच में आया। पिछले 20 साल से समाज के लिए काम कर रहा था। मैं भी उनके साथ ही पिछले 10-11 साल से काम कर रहा था। उस आदमी के लिए अगर अपन ने अपना एक वोट दिया तो याद रखना कि वो एक वोट अपनी आवाज को, इस काला पाट की आवाज को, इस क्षेत्र की आवाज को दिल्ली में जाके जोर से बोल के अपना काम कर रहा है। और वो आवाज जब अपने क्षेत्र के दिल्ली में गूंजेगी तब पता चलेगा कि हाँ, सेंधवा विधानसभा का हमारा गांव है जहां पर हमारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है। ये बोलने की हिम्मत अगर किसी में है तो पोरलाल खरते के अंदर है। मैं आप लोगों के बीच में उनका छोटा भाई एक हाथ मजबूत लेकर आया हूं आपके बीच, क्योंकि आपने जो विधानसभा में वोट देके जो एक हाथ मजबूत किया था, अब अपनी सबकी बारी है कि अपन दूसरा हाथ भी मजबूत करें और 2 हाथ से काम करें। जब हम पूरी ताकत से 13 तारीख को वोट देंगे तब जाके ये हमारी पूरी दोनों हाथ की मजबूती तब मजबूत होकर दिखाएंगे जब 13 तारीख को हम वोट देंगे। तो आप लोगों से बस यही मैं विनती करता हूं, और वो इसलिए विनती कर रहा हूं कि हमने हर बार पिछले 10-15 साल 20 साल से हमारे बीच में बीजेपी का सांसद बन के बैठा है। चुनाव के प्रचार में तक नहीं आने को बनता उनसे, तो चुनाव के बाद कब आए? कोई आए है तो बता दो एक बार भी। तो तुम बात किससे करोगे? तुम्हारी मुसीबत किसको दिखाएंगे? तुम्हारी मजबूरी किसको दिखाओगे? जब दिखाना है तो पोरलाल खरते सर को दिखाओ। वो अपने बीच का आदमी है और अपने लिए तो गर्व की बात है कि सेंधवा विधानसभा से पहली बार सांसद उम्मीदवार मिला है अपने। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मौके को गवाए नहीं, और 13 तारीख को आप तो ठीक है दोगे और मेरे को मालूम है, लेकिन आपके पड़ोस में रहने वाले को, आपके पड़ोसी गांव वाले को, आपके पड़ोसी क्षेत्र वाले को आपको बताना पड़ेगा कि इस बार अगर हमने पोरलाल खरते को वोट नहीं दिया तो हमारा संविधान खतरे में आ जाएगा, और संविधान खतरे में जब आएगा तो हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, हमारी बहन बेटियों का क्या होगा, हमारे एरिया का क्या होगा, हमारी जल जंगल जमीन का क्या होगा। जब ये बात विचार करेंगे और सब एका करके मजबूती से अगर अपन पोरलाल खरते सर को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर वोट देंगे तब जाके हम हमारा संविधान बचा पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे, हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचा पाएंगे। यदि ये बीजेपी के लोग हमारे गरीब आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं, हमारे गरीब बहन बेटियों को मार के 10 फीट गड्ढे में गाड़ते हैं, क्या वैसे लोगों को वोट देंगे? नहीं देंगे। मोदी जी हमारे पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री और गारंटी देते, अभी गारंटी देना पड़ा 10 साल बाद। उन्होंने गारंटी 15 लाख की भी दी थी, आए किसी के खाते में? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की गारंटी पे भरोसा करो, और कांग्रेस पार्टी हर महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए महीना, यानी साल भर में 1 लाख रुपए महीना सीधे महिलाओं के खाते में। हमारे किसानों का जो कर्जा माफ बीजेपी वाले ने रोक दिया और कर्जा माफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे हमारे देश में सरकार बनेगी तो पूरे किसानों का कर्जा पूरी तरीके से माफ होगा और दूसरा कर्जा मिलेगा हमारे। जब एक कर्जा माफ हो जाएगा और एक बार और मिलेगा तो हम हमारे घर का छोटा मोटा काम करा लेंगे, हमारे खेत बेल सारी चीजों की व्यवस्था कर लेंगे। और ये कौन कर सकता है? कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी कर सकती है। हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, काम धंधा नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए 5,000 करोड़ का एक फंड रखा है, जिसमें हमारे लोगों को व्यापार करने के लिए, छोटे छोटे धंधे करने के लिए लोन मिलेगा। और वो लोग भी जो महाराष्ट्र गुजरात में जाते हैं, वो महाराष्ट्र गुजरात में जाने के बजाय इस क्षेत्र में काम धंधा करेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही गरीब आदिवासी किसानों के साथ में खड़ी रहती है। तो आप लोगों से विनती है कि आपके वोट के साथ में आपके पूरे क्षेत्र के लोगों के वोट डलवाना है। 13 तारीख को मजबूती के साथ में आपको बूथ संभालना है।
और मेरे को मालूम है कि हम ये सीट 100% जीत रहे हैं। बस आप लोगों से ये उम्मीद है कि बीजेपी के झूठे भाषण, लालच, ये डराने धमकाने से बच के 13 तारीख का दिन निकाल दिया तो हमारे आने वाले भविष्य को हम सुनहरा बना लेंगे। आप लोगों से बस ये उम्मीद करता हूं मैं कि अब ये चुनाव कोई मोंटू सोलंकी पोलाल करते कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं बचा है। ये चुनाव हम सबका चुनाव बच गया है, सबका चुनाव बन गया है। इसको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। और आप लोगों से एक बार और फिर से विनती करता हूं कि 13 तारीख को किसी हालत में बाहर के लोगों को, बीजेपी के लोगों को वोट मत देना और बूथ को संभाल के रखना। बीजेपी के लोगों से अपने को बूथ को संभाल के रखना है और अपना बूथ मजबूत रहेगा तब अपना एरिया मजबूत होगा, अपनी विधानसभा मजबूत होगी, अपना लोकसभा मजबूत होगी और अपना देश मजबूत होगा। बस आप लोगों से ये बात रखता हूं मैं। काफी लेट हो गए, फिर भी आप इतने धूप में हमारा रास्ता देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, राम राम। खूब खूब धन्यवाद। इतनी बार बोल रहे हो जरा बात छोड़ गए भैया से आप देखा दो मैं एने आज बीजेपी वाला कोई रहा कि हम फ्रीम गहो आपजे फ्रीम चावल आपजे बाको तुम मालूम छे पहले घासलियों ने शक्कर जोड़तलो की नहीं 5-5 किलो घासले शक्कर जोड़तलो की नहीं जो बंद कर देता एने फ्री माफिया कही ते आजो तारीख में घासलियां शक्कर भाव काय छे घासलिया शक्कर जोड़ता नहीं पहले बंद करीने आपण फ्री माफिया करीने आपण काजे झूठ बेकरे एने एक दूसरी बात छे पहले खुंत्या खुंदीन में आपण दारकी करता था गांव में जे अपना नाना सैरा से ने तीनों पे आपण खुद बढ़ाता था। असी वारू कांग्रेस सरकार योजना थी मनरेगा योजना जे आज बंद हो गई कि आपण जे नाना नाना जे अपना सैरा से बिगड़ी रहा वारला नहीं तेने कसा सुधार सकशो। आज जी योजना बंद से अगर कांग्रेस सरकार बन से तीची योजना भी चालू है અને કુલ મિલાઈ કાંગ્રેસ સરકારમાં વારવારું યોજના હતી કે પછો ચાલે છે કરીને આપણું કાજે એને કાવા પૂરીપૂરી કાઈ ઘણી સંસ્થા આપણા ક્ષેત્ર આપણા સેના વિધાનસભા ઉમેદવાર છે કરીને આપણું કાજે ज्यादा से ज्यादा अपना जो परिचित अपना रिश्तेदार जो भी बीजेपी वोट आपता है तीनों काजे એને कांग्रेस काजे वोट આપણે ને अपील करू છું અને આપણા આપણા ક્ષેત્રમાં ज्यादा से ज्यादा पंजाब बटन दबाઈને આપણા 85 काजे विजय बनावજો। खूब खूब धन्यवाद।